What's up, my YouTube family? Welcome back to my channel Vips and Dips. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में होंगे और सेफ़ होंगे। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी और आप डिफ्रेंशिएट अब कर पा रहे होंगे फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के बीच में। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, I would like you all to subscribe to my channel and press the bell icon to get the latest notifications about my videos. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, अगर बहुत पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। So guys, आज जिस मैं टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे मेन हो या वुमेन हो, हर कोई उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स अ टाइट कोर, अ टाइट मिड सेक्शन। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा फ़ैट लॉस के बारे में कि हम अपना बेली फ़ैट कैसे कम करें, हम ओवरऑल बॉडी फ़ैट कैसे कम कर पाएँ और क्या उसमें डूज़ हैं और क्या हमें नहीं करना है। मैं आज आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सो गाइस, फ़ैट लॉस में सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो हमारी बॉडी में फ़ैट होता है, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि बॉडी में फ़ैट जो हमारी बॉडी में होता है वो ओवरऑल आता है और ओवरऑल ही जाता है। बट ड्यू टू जेनेटिक्स कुछ एरियाज़ हर ह्यूमन बॉडी में ऐसे होते हैं जहाँ पे फ़ैट बहुत ज़्यादा बॉडी होल्ड करती है। वाटर वेट हो सकता है या कोई भी वेट जो बैड फैट होता है, बट मोस्टली बेली एरिया में हम सब के फ़ैट इकट्ठा होता है। तो उसे हटाने के लिए क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रूल टू ब्रिंग डाउन द बॉडी फैट परसेंटेज इज़ टू फॉलो अ कैलोरी डेफिसिट डाइट। ये सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो आप फ़ैट लॉस करेंगे, अगर आप कैलोरी सरप्लस में हैं तो आप वेट गेन करेंगे। और वेट गेन के साथ आपका थोड़ा बॉडी फैट परसेंट भी बढ़ेगा। आप चाहे उसे कितना भी रोकने की कोशिश करें गाइस, चाहे कितनी भी क्लीन आपकी डाइट हो, बट थोड़ा बहुत फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो कैलोरी डेफिसिट होता क्या है? जितनी हमारी बॉडी एक दिन में 24 आवर्स में कैलोरी यूज़ करती है बॉडी के फंक्शन में, अगर हम उतने कैलोरी से कम खाएंगे, उससे कम कैलोरी में खाएंगे तो हमारा फ़ैट लॉस होगा। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो हमारा वेट गेन, मसल गेन होता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कैलोरी डेफिसिट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान की डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज़ है एंड इफ़ he or she is taking 1800 कैलोरीज़ या 1700 कैलोरीज़ पर डे, तो आप एक हफ्ते में देखोगे कि उसका 0.5 to 0.75 kg या 1 किलो तक भी वेट डाउन हो सकता है। तो फर्स्ट रूल है कि हमें कैलोरी डेफिसिट करना है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम एक दिन में कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम करते हैं और कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितनी खर्चा कर रहे हैं। उस हिसाब से हमें अपना कैलोरी इनटेक डिसाइड करना होगा। ओके, जो सेकंड चीज़ आती है गाइस वो है एक्सरसाइज। फ़ैट लॉस सिर्फ डाइट से नहीं होगा, एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि एक्सरसाइज हम कितनी करें, कितनी देर करें और कितने दिन करें हफ्तों में। तो कुछ लोगों का ये मानना है या मिथ है कि 7 दिन हम वर्कआउट करेंगे अगर तो हमारा फ़ैट जल्दी से लॉस होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत गलत थिंकिंग है। आप 4 to 5 डेज़, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 5 डेज़ ट्रेनिंग करें जिसमें 3 डेज़ आप कार्डियो रखें। ठीक है, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए जिसमें 3 डेज़ फ्रीक्वेंसी हो, 3 डेज़ की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, 3 डेज़ आपकी कार्डियो हो और 2 डेज़ आप वेट लिफ्ट करें। बट अगर आप 2 डेज़ कार्डियो नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा। कार्डियो आप 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स करें और
आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ शूट अप कर रहा है, फायर कर रहा है। तो कार्डियो आपका मेटाबॉलिज्म शूट करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, जिससे आपका फैट परसेंटेज, जो फैट लॉस करने की बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ती है। दिस इज़ मेटाबॉलिज्म। जो तीसरी चीज़ आती है वो मैंने आपको कार्डियो बताई गाइस। कार्डियो 3 डेज़ अ वीक, मिनिमम 3 डेज़, आप 4 भी ले जा सकते हो, बट मिनिमम 3 डेज़ आपको करनी है। वो चाहे हाई इंटेंसिटी हो, चाहे स्लो इंटेंसिटी हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग हो, तबाता हो या पायलट्स ट्रेनिंग हो, आपको करना है वो। ओके, फिर आता है गाइस मील फ्रीक्वेंसी। हम कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने कार्डियो परफॉर्म कर रहे हैं 3 डेज़। अब आती है मील फ्रीक्वेंसी। हमें मील कैसे खानी है? जो सबसे एक गलत थिंकिंग है लोगों की कि वो लंच करते हैं और लंच और डिनर के बीच में बहुत अनहेल्दी मील्स लेते हैं। जब उन्हें क्रेविंग्स होती हैं तो वो बहुत ही अनहेल्दी फूड सिलेक्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आपकी मील फ्रीक्वेंसी 2 से ढाई घंटा होनी चाहिए। 2 से ढाई घंटे के बीच में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इंटेक करना है। आपको एक चार्ट बनाना होगा जिसमें आपको 6 to 7 मील्स एक दिन में लेनी है। 2 से ढाई घंटे की आपकी मील फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम 2.5, उससे ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। चाहे आप बहुत कम ही लें, बहुत कुछ कम ही थोड़ा थोड़ा लें, जैसे कि 2 बनानास हो गया, फिर ढाई घंटे बाद नट्स, एलमंड्स या ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर ढाई घंटे बाद फ्रूट्स हो गए। तो मेक श्योर कि ढाई घंटे में आप कुछ ना कुछ इंटेक करें। अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास वक्त की कमी है, सो मेक श्योर कि आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स कैरी करें, क्योंकि वो ईज़ी टू यूज़ है। फ्रूट्स कैरी करें, लाइक बनानास हो गया, ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हो आप। कोई भी प्रोटीन शेक कैरी कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें टाइम ना लगे। ओके, उसके बाद आता है गाइज कि अपने डिसिप्लिन को आप प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज योर डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आपको फ़ैट लॉस करना है तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं फ़ैट लॉस करने के लिए तो आपको अपने डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और बहुत ही एक स्ट्रिक्ट जो रूटीन होता है वो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सीरियस हैं तो आप फॉलो करेंगे और आप प्रायोरिटी खुद ही देंगे, बट अगर आप सीरियस नहीं हैं तो वो आपकी बॉडी आपको खुद ही बताएगी, आपके रिजल्ट्स शो नहीं होंगे, इनफैक्ट नेगेटिव ही होंगे। आई कैन ओनली टेल यू, आई कैन ओनली गाइड यू, बट करना आप ही को है। मेक श्योर कि आप प्रायोरिटाइज़ करें कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप फ़ैट लॉस गोल एक स्टार्टिंग में बना के चल रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं अगर 1 या 2 महीने में फ़ैट लॉस करूँगा, अगर मुझे 2 महीने में 10 किलो वज़न घटाना है, सो आपको 2 मंथ्स तक बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। एवरी डे, एवरी सिंगल डे आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगे गाइज। 24 घंटे होते हैं एक दिन में। मुझे लगता है अगर आप ऑफिस में जाते हो तो 10-12 घंटे, 8 घंटे की आप स्लीप लेते हो या 7 घंटे की स्लीप लेते हो तो 19 से 20 घंटे होते हैं। फिर भी 4 आवर्स आपके पास बचते हैं। 4 आवर्स में अगर मैं 2 आवर्स आपके ट्रैवलिंग के रख दूँ फिर भी 2 आवर्स बचते हैं, और आपको एक्सरसाइज केवल 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ही करना है। सो नो एक्सक्यूज़ेस। आपको उस हिसाब से अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। एंड अगेन मैं फिर से ये कहूँगा, अगर आप सीरियस हैं तो आप ये करेंगे। अगर आप नहीं हैं, अगर आप टाइम पास के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कुछ भी बोलूँ, इट्स ऑफ नो यूज़। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एक हेल्दी बॉडी गाइस ओवरनाइट नहीं बनती, ये आप बात जान लीजिए। यू कैन बी एन स्टार ओवरनाइट, बट यू कान बी एन एथलीट ओवरनाइट। आपको डे इन डे आउट 24 आवर्स 24/7 आपको अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, कोई गेम नहीं है, और ये लाइफस्टाइल है जो ज़िंदगी भर हमारे साथ चलता है। तो ये 24 घंटे सातों दिन का लाइफस्टाइल होता है ये। इसमें हमें एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे हम अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करें। अगर आप ऐसा करते हो
सो ऑब्वियसली यू आर नॉट सीरियस, सिंपल इज दैट। सो फिर मैं बात करूँगा फैट लॉस के दौरान कार्ब्स की इनटेक क्या लें। बहुत से मिथ्स हैं कि हमें कार्ब्स रात में नहीं खाने चाहिए, कार्ब्स खाने से हम मोटे हो जाते हैं, हमारा फैट परसेंटेज बॉडी का बढ़ता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंक्लूड मोर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट रादर दैन द सिंपल कार्ब्स, क्योंकि सिंपल कार्ब्स आपका इंसुलिन तुरंत स्पाइक करता है, ग्लूकोज ब्लड शुगर स्ट्रीम में बहुत तेज़ी से एंटर होता है, और अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो, अगर आप कार्ब्स ले रहे हो, आपकी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आप बैठे हो, तो ऑब्वियसली बॉडी सिंपल कार्ब्स को, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल कार्ब्स को बॉडी फैट में कन्वर्ट करती है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं गाइस? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके इंसुलिन को एकदम से स्पाइक नहीं करता है, धीरे धीरे आपके ब्लड शुगर लेवल को एक तो मेंटेन रखता है और जल्दी से कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, टेक्स टाइम्स टू प्रोसेस द फूड, सो दैट्स गुड फॉर द बॉडी। एकदम से आप बॉडी को अगर फंक्शन में डाल दोगे तो कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही। ऑलराइट, सो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे कि ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड्स, रोटी हो गई, पोटैटो हो गया। ओके, तो ये हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे। उसके बाद गाइस आता है हमारा फैट्स। हेल्दी फैट्स हमें कंज्यूम करने हैं। जी हाँ, ये फैट लॉस प्रोग्राम है, बट जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही फैट को ही काटेगा। सो कैसा फैट? हेल्दी फैट लाइक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट बटर, ओमेगा 3 फिश ले सकते हैं आप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, आई एम सो सॉरी, अगर आप वेजिटेरियन हो तो ऑलिव्स यूज़ करो। और आप कोई भी ग्रीन वेजीज़, जैसे कि कोई भी ग्रीन वेजीज जैसे एस्परागस हो गई, ब्रोकली हो गई, इन सब की कैलोरीज़ भी कम होती हैं और इनमें फ़ाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़ाइबर्स की भी हमें बहुत ज़रूरत है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे फ़ाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो हेल्दी फैट्स में हम पीनट बटर ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्दी फैट। कोकोनट वाटर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेटेड रहना भी। ओके, सो हाई फाइबर्स हो गया, हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं आपको। सो आपको ओवरऑल एक डाइट को स्विच मारना है और मारना ही पड़ेगा गाइज आपको। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर सीरियस यू विल डू दैट, इफ़ नॉट यू विल मेक एन एक्सक्यूज एंड ट्राई टू एस्केप दिस प्लान। ओके, फिर मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स अपने डाइट में इंक्लूड करें। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि ग्रीन टी हो गया हमारा, ओके, विटामिन ई, विटामिन सी, इन सब को कंज्यूम करें। एंड एक मिथ जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्रीन टी पीने से हम पतले हो जाते हैं, हमारा बेली फैट ख़त्म हो जाता है। नो, ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी हमारा सिर्फ मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, वो भी अगर आप कंसिस्टेंटली ले रहे हैं तो। कोई भी चीज़ जादू नहीं है। आप ग्रीन टी लें, टाइमिंग सही हो उसकी। ओके, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट हो अपनी डाइट के साथ। केवल ग्रीन टी पीने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो और आप ग्रीन टी ले रहे हो तो ग्रीन टी इज़ ऑफ नो यूज़। सो ग्रीन टी से सिर्फ मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर आपको और हेल्प चाहिए फैट लॉस में, सो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। उससे मेटाबॉलिज्म जो शूट होता है वो ग्रीन टी भी नहीं करेगी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दैट्स वाई ग्रीन टी इज़ सजेस्टेड टू ईच एंड एवरी वन, चाहे वो मसल बिल्डिंग प्लान फॉलो कर रहे हो, चाहे वो फैट लॉस। ओके, फिर आता है गाइज टाइमली स्लीप। हम लोग 24 घंटे में 5 to 6 आवर्स मैक्सिमम मुझे लगता है सोते होंगे, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर
ऑन देयर मोबाइल फ़ोन्स। आप रात में लेटते हो और रात में आप लेटते तो आप 11 बजे हो या 10 बजे हो या 10:30, जो भी आपका टाइम हो, बट आपको नींद 1.5-2 घंटे बाद या 1-1.5 घंटे बाद आती है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सो फिटनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द डाइट एंड एक्सरसाइज, होल चेंज लाना पड़ेगा आपको अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में। सो आप अपने फ़ोन को प्लीज़ सोने से आधे घंटे पहले ही बहुत दूर रखें, अपने पास में फ़ोन रखें, नहीं सोएं। उसके भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे उसके बारे में भी, क्योंकि ये सब चीज़ें फ़िटनेस में होती हैं। लोगों का एक गलत थिंकिंग है गाइस कि फ़िटनेस इज़ जस्ट अबाउट अ प्रॉपर डाइट, अ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर स्लीप। अगर आप जगह पड़े हो 24 घंटे में, अगर आप 5 घंटा सो रहे हो तो आपकी बॉडी को तो रेस्ट मिल ही नहीं रहा है ना, बॉडी इज़ नॉट रिकवरिंग। सो जब तक बॉडी रिकवर नहीं होगी तो वो हमारी बॉडी जब रिकवर ही नहीं होगी तो वो अपने गोल तक पहुंचेगी कैसे। अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो मसल को ग्रोथ करने के लिए, मसल ग्रो करने के लिए भी बॉडी को रेस्ट चाहिए। वी ग्रो आउट ऑफ द जिम, वी ग्रो इन द किचन एंड नॉट इन द जिम। ये नहीं कि हम 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हमारी मसल की ग्रोथ हो रही है। नो, वी आर ब्रेकिंग द मसल इन द जिम, और हम मसल बना रहे हैं किचन में सही डाइट से, रिकवर हो रहे हैं अपनी गुड स्लीप से। मिनिमम 7 से 8 घंटा सोने की कोशिश करें। उसके लिए आई नो आपको बहुत चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लाइक आपकी जो भी चीज़ें टीवी पे आ रही हों, सीरियल्स और स्पोर्ट्स और एनीथिंग, आपको गिव अप तो करना पड़ेगा। आपको अपने फ़ोन को दूर रखना पड़ेगा, टेक्सटिंग टू योर बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स और whosoever it may be। मेक श्योर कि आपका एम क्या है। आपको फिर ये सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपने क्यों ये प्लान स्टार्ट किया है और आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आपको 2 महीने में 8 से 10 किलो वज़न घटाना है तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सब नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर following all these points of calorie deficit, high fibers, good fats and complex carbs, आप सबसे पहले डिसिप्लिन आपको लाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिन्होंने स्टार्ट किया वर्कआउट, जिम किया, चाहे उनका गोल फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो, दे स्टार्टेड, और स्टार्टिंग में हम सब में बहुत फायर होता है गाइस, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, बट 5 to 6 डेज़ बाद जब हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत डाउन होता जाता है, एंड रिज़ल्ट 5 to 6 डेज़ में मिलेगा भी नहीं इफ़ योर माइंड मसल कनेक्शन इज़ नॉट गुड। अगर आपका फोकस नहीं है जो आप कर रहे हो उसमें, तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एंड नॉट द क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। सो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें। कोई भी फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग में शॉर्टकट्स नहीं है, इट्स कंप्लीट हार्ड वर्क। ऑन पॉइंट आपकी डाइट हो, रेस्ट एंड रिकवरी हो, स्लीप हो, आप सब कुछ कीजिए जो कर रहे हैं, बट एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। कोई भी चीज़ ओवरडू ना हो। आपको टाइम देख के ही काम करना चाहिए, और आपको टाइम को बहुत ज़्यादा अपने माइंड में एक सेट करके चलना पड़ेगा कि मुझे अगर इतने बजे सोना है तो मैं इतने ही बजे रोज़ सोऊंगा। इफ़ यू आर स्लीपिंग एट 11 PM एवरी डे, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हर दिन 11 बजे सोएं एंड ट्राई टू वेक अप 6 or 7 इन द मॉर्निंग। अगर आप 6 बजे भी उठते हो तो 7 आवर्स स्लीप आपने कंप्लीट कर ली है। आप उठें 6 बजे सो दैट आप अपनी मील्स भी फॉलो कर पाएँ, क्योंकि आपको 6 to 7 मील्स भी लेना है एक दिन में। सो अभी तो गाइज ऑल ओवर आई थिंक कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो हम सब ये फॉलो कर सकते हैं। अगर ऑफिस भी होगा जिनका, वो भी ये फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप अपने साथ कैरी करें उन चीज़ों को, उसके लिए आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। सो सेक्रीफाइसेस, डिसिप्लिन, प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बेली फैट कम कर सकते हैं। जो मेन थिंग है वो है कैलोरी डेफिसिट। आप कार्ब्स लें,
रात में लें, नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर कि दोज कार्ब्स आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड इन अ लिमिटेशन, ओवरडू ना हो किसी भी चीज़ का। अगर हम कैलोरीज़ के अंदर हैं, कैलोरी डेफिसिट में हैं, तो चाहे हम रात में कार्ब्स लें, चाहे सुबह कार्ब्स लें, चाहे कभी भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला गाइस, बिकॉज ये हमें पता है कि रात हो रही है, आवर बॉडी डजंट नो इट्स नाइट। ओके, सो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। ओके, पहले एक डिसीजन लें, उसके बाद फ़ैट लॉस के जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो फॉलो करें, कैलोरी डेफिसिट में रहें, अच्छा खाएं, अच्छी तरह से रेस्ट एंड रिकवरी लें, अच्छी स्लीप लें और हेल्दी फैट्स कंज्यूम करें। फैट्स भी कंज्यूम करने, ये नहीं कि फ़ैट लॉस पे हैं तो हमें फ़ैट कंप्लीटली डिलीट कर देना है हमारी डाइट से। नो, फैट ही फैट को काटेगा। अच्छे फ़ैट लेने हैं, उसके लिए हमारा सिलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। वन मोर थिंग गाइस, कि आप जब अच्छी चीज़ें खाओगे तो सैडली अच्छी चीज़ों में टेस्ट कम होता है, सो आपको थोड़ा टेस्ट में भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। Everything doesn't starts with the taste, doesn't ends with the taste. Health is also very important. आज जब whole world is suffering from this pandemic, so everybody is running behind the immunity. Now no one is focusing on the taste. Why? Because the body is the biggest temple to worship. सब चीज़ें आएंगी जाएंगी, बट आपकी बॉडी जो है वो आपके पास रहेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट, टू स्टे हेल्दी। ओके, सो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ गाइज़। आई होप आपको फ़ैट लॉस में क्या क्या फॉलो करना है ये आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई भी मुझसे क्वेरी है, आप कुछ भी मुझसे और जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जस्ट क्लियर योर क्वेरीज गाइस एंड स्टार्ट लिविंग अ गुड लाइफ, अ हेल्दी लाइफ, फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और आप जल्दी पाओगे गाइस कि अगर आप 1 महीना भी अच्छी डाइट फॉलो करते हो तो आपकी वो रूटीन में आ जाता है, आपका टेस्ट भी वैसे ही डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। सो आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर। टिल देन स्टे सेफ गाइज, स्टे हेल्दी एंड स्टार्ट फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। स्टे मोटिवेटेड। Goodbye.